एक पर्सन जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये गरीबों का शोषण करता है, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी खुद गरीबी से उठे इंसान थे, लेकिन उनकी फैक्ट्री में जो वर्कर की जिंदगी थी वो बहुत मुश्किल थी। वहां पर लोग 12 से 14 घंटे काम करते थे, लेकिन उनको जो सैलरी दी जाती थी वो बहुत कम थी, और अनसेफ वर्किंग कंडीशन था, जहाँ पे एक्सीडेंट होना आम बात थी। लोग कहते हैं जो खुद गरीब था वही बाद में गरीबों पर सबसे ज्यादा सख्त निकला। ये उनकी इमेज पर सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट माना जाता है 1892 में जो होमस्टेड स्ट्राइक हुई थी। वर्करों ने फेयर सैलरी के लिए स्ट्राइक कर दिया। तब कार्नेगी यूरोप चले गए और उनके जो मैनेजर थे हेनरिक के लिए, उन्होंने वर्करों को वहां से फैक्ट्री से निकाल दिया। प्राइवेट गार्ड थे, उनको बुलाया गया, वायलेंस हुआ, लोग मरे भी। कार्नेगी ने अपनी दौलत बचाने के लिए खून तक होने दिया। लोग आज तक उनको इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। कार्नेगी बाहर से बोलते हैं कि अमीर आदमी का फर्ज है समाज के लिए पैसे देना, वेज कम करना, और वो बाहर से थे, वेज कम रखते थे, यूनियन को तोड़ा और प्रॉफिट को वर्करों से ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। जो गरीबों के लिए बोलता था वही उनका हक दबाता था। कार्नेगी ने गिल्ट अपना वॉश करने के लिए 2500 प्लस लाइब्रेरीज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। ये सब अपनी इमेज सुधारने के लिए किया। पहले पैसा वर्कर से निचोड़ कर कमाया, फिर थोड़ा सा दान कर दिया, महान बन गए। उनका फेमस क्रिटिसिज्म है कि चैरिटी इज जस्ट स्टोलन मनी रिटर्न विद इंटरेस्ट। कार्नेगी का मानना था सब गरीब मदद के लिए नहीं होते, सिर्फ मेहनत और इंटेलिजेंट लोग ही डिजर्व करते हैं। इस वजह से लोग कहते हैं उनके दिल में गरीबों के लिए संवेदनाएं कम है, जजमेंट ज्यादा है। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म सपोर्ट हमेशा रहता था। कार्नेगी बिलीव करते थे कि कंपटीशन जरूरी है और वीक बिजनेस एंड पीपल को फेल होने दो। क्रिटिसाइज बोलते थे कि ये थिंकिंग की इंटेलेक्चुअलिटी को जन्म देती है। कार्नेगी की अगर मैं बात करूं तो 1835 में जो स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ, एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। उसके पिता हैंडलूम वीयर थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उनका काम छीन लिया। मजबूरी में फैमिली अमेरिका माइग्रेट हुई और एंड्रयू सिर्फ 12 साल का था जब काम करना शुरू किया। कॉटन फैक्ट्री में काम किया, जहाँ पे बहुत कम सैलरी मिलती थी। आगे जाकर के यही काम ये लोगों के साथ करने लगे थे। ये लोग कहते हैं दिन भर मशीन के पास रहते थे, वो सीखने का जुनून रखते थे, लेकिन रात को बुक्स पढ़ते थे। एंड्रयू को एक टेलीग्राफ ऑफिस में जब जॉब मिली, वो मैसेज सबसे बड़ा फास्ट तरीके से समझ लेते थे। उस वजह से उनका बॉस इंप्रेस हुआ और एक सीनियर ने उसे इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया। यहीं से एंड्रयू ने समझा जॉब से अमीर नहीं बन सकते, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से ही बन सकते हैं। अमेरिका में रेलवेज, ब्रिज, बिल्डिंग्स का बूम चल रहा था। एंड्रयू ने इस चीज में मौका देखा, स्टील का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की और कॉस्ट कम की और राजा बने। कुछ ही सालों में कार्नेगी ने स्टील से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से आ गए। यहीं से स्टोरी डार्क हो जाती है। वर्कर 12 से 14 घंटे काम करने लगे थे, लो सैलरी देते थे। एंड्रयू प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सैलरी कम रखते थे। 1892 में स्ट्राइक हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस इवेंट ने कार्नेगी इमेज को बुरी तरह हिला दिया था। 1901 में एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी कंपनी 480 बिलियन डॉलर में जेपी मॉर्गन को बेची, और कंपनी बेचने के बाद कार्नेगी ने बोला जो आदमी अमीर होकर मर जाता है वो शर्म के साथ मरता है।